हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एलडीआर क्लर्क का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका एग्जाम हुआ है 27 मार्च 2022 को और हमीरपुर बोर्ड द्वारा जो है एग्जाम है कंडक्ट कराया गया। ठीक है, एलडीआर क्लर्क का एक क्वेश्चन पेपर है और ये एग्जाम कब हुआ था आपका 27 मार्च 2022 को। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है। बौद्धिज्म और जैनिज्म से अक्सर एक क्वेश्चन हमारे को हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलता है। तो उसमें पूछा गया है कि बौद्ध धर्म में जो बौद्धिज्म था उसमें जो बैल है उसका संबंध बुद्ध की जीवन की किस घटना से संबंधित है। ठीक है, तो बुद्ध के जो जन्म है उससे रिलेटेड है ये। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से दिख रहा होगा। अगर आपको थोड़ी सी इसकी क्वालिटी डल लग रही है तो आप जो है वीडियो को 360p या 720p पे जो है पिक्सल पे जो है आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो की जो क्वालिटी है उसे इंक्रीज कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि जो पेपर है हमारे पास इसकी थोड़ी सी क्वालिटी यहाँ पे डल है, इसलिए क्वेश्चन देखने में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। अभी ये देखिएगा, बौद्ध जो थे, ठीक है, महात्मा बुद्ध जो थे उनके जन्म से रिलेटेड है। तो इसमें जो है बुद्ध को दर्शाया गया है। अगर हम यहाँ पे पूछेंगे जो गृह त्याग था, ठीक है, उसको हम बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण का मतलब होता है गृह त्याग, गृह त्याग। जब उन्होंने गृह त्याग दिया था तो इसका संकेत क्या था? इसका संकेत था घोड़ा। घोड़ा जो है किसका संकेत था? गृह त्याग करने का। ठीक है, और अगर हम बात करें जो है महापरिनिर्वाण है, ये है मृत्यु। ठीक, जब उनका देहांत हो जाता है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। और बौद्धिज्म का जो महात्मा बुद्ध थे इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 बीसी में। कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था। हुआ कहाँ पे था ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये हुआ था आपका लुम्बिनी में। कहाँ पे? लुम्बिनी, जो कि लोकेटेड है कहाँ पे? नेपाल में। कहाँ पे है ये नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करें। नेक्स्ट है, किसकी उपलब्धियां इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में दर्ज है? किसकी उपलब्धियां जो है, जो इलाहाबाद का स्तंभ है या प्रयाग स्तंभ इसको हम बोलते हैं, इसमें लिखित है, ये है समुद्रगुप्त। कौन है समुद्रगुप्त? कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं पहले करवा चुका हूँ। हमारी क्लास आती है 8:30 बजे। ठीक है, अभी 2-3 दिन से वो क्लास जो है बंद थी, अब मंडे से जो है उसको मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, 9th लेक्चर हमारा रहेगा डेली शाम को 8:30 बजे। ठीक है, उसको दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। कुछ एक दिन में बिजी था इसलिए नहीं आ पाई वो क्लास। तो समुद्रगुप्त से रिलेटेड है इलाहाबाद का स्तंभ। अभी समुद्रगुप्त किस वंश के थे? तो गुप्त वंश के थे। गुप्त वंश की स्थापना आपको पता है सभी को, श्रीगुप्त द्वारा ने जो है इसे फाउंड किया था। और जो समुद्रगुप्त है इसे क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, नेपोलियन ऑफ इंडिया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और हरिसेन जो थे उन्होंने रचना की थी इस स्तंभ की, और ये कवि भी था। समुद्रगुप्त जो था वो कवि भी था। और किस नाम से अपनी कविताएं लिखता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका पूछा जाता है कि किस नाम से जो है ये कविताएं लिखता था। तो कविराज, कविराज के नाम से जो है ये कविताएं लिखा करता था। कौन? समुद्रगुप्त। नृत्य की मूर्ति, ये कांस्य की मूर्ति थी, ठीक है, ब्रॉन्ज की थी। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई जाती है? तो ये कहाँ पे है? ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मिली है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। मोहनजोदारो जो साइट है, ठीक है, इसको देवदासी की मूर्ति भी कहते हैं, देवदासी। और मोहनजोदारो साइट है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता में, वहाँ पे ये मिली है। कहाँ पे? मोहनजोदारो साइट में। और दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति भी कहाँ मिली है? वो भी वहीं पे मिली है, मोहनजोदारो साइट में। नेक्स्ट है, शाहजहाँ का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 1739 में किसके द्वारा छीन लिया गया? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये, प्रीवियस पेपर में पूछा गया था। तो ये किसके द्वारा? पर्शियन जो आक्रमणकारी था, ठीक है, नादिर शाह। नादिर शाह ने जो है छीन लिया था और ये भारत से बाहर ले गया था। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन का जो है वहाँ पे थोड़ी सी इसकी जो क्वेश्चन की पूछने का तरीका है वो बदल दिया जाता है। वहाँ पे पूछा जाता है कुछ एक क्वेश्चन में हमने देखा है प्रीवियस में कि जो ये पीकॉक थ्रोन था यानी मयूर सिंहासन था, इसे भारत से बाहर कौन ले गया था? तो इसे भारत से कौन ले गया था? नादिर शाह ले गया था। ठीक है, था कहाँ पे ये? तो शाहजहाँ ने इसको बनवाया था 1635 में और 1739 में ये ले गया था नादिर शाह। और लाल किला जो रेड फोर्ट है हमारा कहाँ पे? दिल्ली में, वहाँ पे ये था। नेक्स्ट देखिएगा, जहांगीर किस शासन काल का था, किस वंश का शासक था? तो जहांगीर सभी को पता है कहाँ का था? मुगल। किस शासन काल का था? मुगल। किसका लड़का था ये था अकबर का लड़का। ठीक है, इसका ओरिजिनल नेम पूछा जाता है। ओरिजिनल नेम ऑफ जहांगीर इज सलीम। इसका जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था? सलीम था। ये गुरु नहीं, माफ कीजिएगा, ये जो अकबर का सन था। और जो गुरु अर्जुन देव थे, कौन थे? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव कौन थे? सिखों के 5वें गुरु थे। इनको फांसी किसने दिलाई थी? तो जहांगीर ने ही इन्हें फांसी
दिलाई थी। ठीक है, इसकी 2-3 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ से करवा देता हूँ, जो हमीरपुर बोर्ड ने प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। कि एक प्रथा इसने चलाई थी, घोड़े रखने की प्रथा। कौन सी प्रथा? घोड़े रखने की प्रथा, जिसको इसने नाम दिया था दो अस्पा और सिंह अस्पा। क्या नाम दिया था? दो अस्पा और सिंह अस्पा। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, सिंह अस्पा और दो अस्पा जो है ये प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये जहांगीर द्वारा शुरू की गई। इसमें क्या था? दो अस्पा में जो था, जो मनसबदार हुआ करते थे, उनको अपने जितने उनके पास सवार थे, जितने उनके पास घुड़सवार थे, उससे 2 गुना जो है घोड़े रखने होते थे। जैसे मान लीजिए किसी मनसबदार पे 100 जो है घुड़सवार है, तो उसको कितने घोड़े रखने चाहिए? उसको 200 घोड़े रखने पड़ते थे। और जो सिंह अस्पा थी, इसमें गुणा 3 हो जाता था, इसको 3 गुना घोड़े जो है रखने पड़ते थे। कौन लेके आया था इस प्रथा को? ये लेके आया था आपका जहांगीर। और इसी के समय जो है अंग्रेजी मिशन, फर्स्ट इंग्लिश जो मिशन था वो भारत आया था कब? 1608 में। कब? 1608 में। किसके नेतृत्व में आया था ये? कैप्टन हॉकिंस के। ठीक है, इतना आई होप आपको यहाँ से पता लग गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रतिष्ठित संगीतकार जोड़ी, ठीक है, तानसेन और बैजू बावरा, किसके शासनकाल के दौरान में फले फूले? तो ये किसके शासनकाल में थे? ये अकबर के शासनकाल में थे। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये संगीतज्ञ थे। तानसेन कहाँ से थे? ये थे आपके मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो यहीं से आपको याद करना है, तानसेन जो अवार्ड है वो किसके द्वारा दिया जाता है? वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। मैं बहुत बार इस क्वेश्चन को करा चुका हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, हुमायूंस टॉम्ब वाज बिल्ट बाय, जो हुमायूं का मकबरा है वो किसके द्वारा जो है बनवाया गया? तो इसकी जो बीबी थी, पत्नी थी, हमीदा बानो बेगम द्वारा जो है ये बनवाया गया। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। 1570 में बनवाया था। डेट आपको याद नहीं रखनी है। ठीक है, सन भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाएगा कि इसे यूनेस्को की सूची में, जो हेरिटेज साइट है, उसमें कब घोषित किया गया? तो 1993, 1993 में जो है इसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सूची में जो है ऐड किया गया। और भारतीय उपमहाद्वीप का पहला गार्डन मकबरा, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप का पहला गार्डन मकबरा या फर्स्ट जो है गार्डन टॉम्ब कौन सी है? तो वो हुमायूं का मकबरा ही है। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1920 में डैश में अपने अधिवेशन में असहयोग का प्रसिद्ध प्रस्ताव जो है पारित किया था। जो असहयोग प्रस्ताव था, असहयोग जो था, कौन से अधिवेशन में जो है ये प्रस्ताव पारित हुआ था? तो कलकत्ता का जो अधिवेशन था, कौन सा? कलकत्ता का अधिवेशन 1920 वाला, उसमें। ठीक है, स्पेशल अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय, LLR। ठीक है, लाला लाजपत राय द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से हैं? बहुत सारे अधिवेशन हुए हैं। ठीक है, 1885 से जब से कांग्रेस बनी थी उसके बाद बहुत सारे अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस में, लेकिन जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है एक है 1924 का, 1924 का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था बेलगाम में। कहाँ पे? बेलगाम में। इसकी अध्यक्षता पूछी जाती है तो महात्मा गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके 1 साल बाद 1925 में जो है आपका अधिवेशन हुआ कहाँ पे? कानपुर में, जिसकी हेड कौन थी? सरोजनी नायडू। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू ने, जो कि फर्स्ट इंडियन महिला थी किसकी? कांग्रेस की हेड। ठीक है, भारत महिला। और अगर हम यहाँ पे बात करें लखनऊ में कब हुआ था? 1960, 1916 का जो अधिवेशन है लखनऊ से वो पूछा जाता है। यहाँ पे 1907 में सूरत फूट हुई थी। सूरत का जो अधिवेशन था वहाँ पे जो कांग्रेस थी वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी, नॉर्म दल और गर्म दल। ठीक है, तो 1916 में जाके वो दोनों क्या हो गए? मर्ज हो गए, इकट्ठे हो गए। ठीक है, उनमें सहमति जो है हो गई थी। जिस मुद्दे पर 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया वह कौन सा था? ठीक है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 में हुआ। तो इसका जो टॉपिक था, ठीक है, कौन से टॉपिक को लेके जो है ये शुरू हुआ? तो इसका हो जाएगा हमारा कौन सा? ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक का एकाधिकार जो है उसका प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। आप सभी को पता है जो महात्मा गांधी जी है उन्होंने एक पत्रिका लिखी थी यंग इंडिया, पता है आपको? यंग इंडिया इन्होंने एक पत्रिका लिखी थी, एक पत्र था, किससे रिलेटेड था? इसमें इन्होंने कुछ एक मांगे रखी थी जो उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसमें से जो है उनसे जो है इन्होंने 11 से 12 मांगे इसमें रखी थी। 11 सूत्रीय कार्यक्रम था। यंग इंडिया पत्र लिखा था किसने? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो इसमें क्या था? इन्होंने कुछ एक मांगे रखी थी गवर्नमेंट से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और इसकी जो टेन्योर, इसकी जो डेट थी वो थी 30 जनवरी 1930। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, 1930 तक जो है, 30 जनवरी 1930 तक अगर गवर्नमेंट ये मांगे मान लेती है तो ठीक है, वरना हम क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। तो गवर्नमेंट ने वो मांगे नहीं मानी, तो उसके बाद 14 फरवरी को क्या हुआ? 14 फरवरी 1930 को जो है बैठक हुई कांग्रेस की, और जिसमें महात्मा गांधी जी भी थे। ठीक है, जो उस समय की समिति थी इनकी बैठक हुई, और महात्मा गांधी को जो है जिम्मा सौंप दिया गया कि हम एक
जो है आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ, ठीक है। तो जो ये मांगे थी इसमें 11-12 मांगे थी, लेकिन जब बात आई कि आंदोलन करना कहाँ से है, ठीक है, आंदोलन की जो मेन मोटिव होगा वो क्या होगा, तो इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था नमक का मुद्दा। कौन सा मुद्दा था? नमक का मुद्दा था। और बाद में जाके डांडी यात्रा जिसको हम कहते हैं वो शुरू हुई कब? 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 12 मार्च 1930 को जो है ये आंदोलन शुरू हुआ। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम यहाँ पे, नेक्स्ट है अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत किस लिए की थी? जो रेलवे है इंडिया में वो कौन लेके आए? अंग्रेज लेके आए। कब? 1853। भारत में फर्स्ट ट्रेन कब चली थी? 1853, ठीक है। तो इनका जो मुख्य काम था, क्यों लेके आए थे? ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण को सुविधा प्रदान करना, ठीक है, अपने लिए ही लेके आए थे। फैसिलिटेट ब्रिटिश कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, तो अपना जो उनका कंट्रोल था उसको कंट्रोल करने के लिए ये लेके आए थे क्या? यहाँ पे आपके ट्रेन, ठीक है। आप मुझे बताइएगा 1853 में फर्स्ट ट्रेन चली थी, किसके शासनकाल में? उस समय वायसराय कौन था? ठीक है, इंडिया का वायसराय कौन था? नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से सबसे पहले किसने इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए थे? ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ जो असेसन है इस पर सबसे पहले जो साइन किए थे वो किए थे दीवान ऑफ ट्रांकोवर। ट्रांकोवर का जो दीवान था उसने सबसे पहले यहाँ पे शासन जो साइन थे वो किए थे, ठीक है। अब आपको याद आ रहा होगा, ठीक है, आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन है क्या? ये क्या था? एक लीगल डॉक्यूमेंट था जो कि फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के 1935 के एक्ट के तहत। इसी के तहत भारत का जो बंटवारा हुआ कब? 1947 में, ठीक है, तब भी इसे लागू किया गया। और उस समय जो रियासतें होती थी, ठीक है, कुछ एक रियासतें थी, कुछ एक जगह पे राजाओं का राज था, और कुछ एक जगह पे जो है ब्रिटिशर थे। उस समय मोस्टली ब्रिटिशर थे, लेकिन जो रियासतें थी उनके जो शासक थे उनको एक जो है अधिराज्य जो है चुनने का अधिकार दे दिया गया। 1947 में भारत बना और पाकिस्तान बना, ठीक है। जो रियासतें थी उनको अधिकार दिया गया कि वो भारत या पाकिस्तान में से एक को चुने, ठीक है। तो उस समय जो है ये इसका यूज़ किया गया, किसका? इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन। और सबसे पहले किसने साइन किया इस पे? दीवान ऑफ ट्रांकोवर। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश के विरुद्ध किस क्षेत्र में जो है कार्य किया था? बिरसा मुंडा ने जो है ये कार्य कहाँ से किया था? छोटा नागपुर। ये कहाँ पे है लोकेटेड? ये है झारखंड में, ठीक है। बिरसा मुंडा जो थे वो ग्रेट आदिवासी लीडर हुआ करते थे। और यहीं से हमने करंट अफेयर का क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि अभी भारत गवर्नमेंट जो इंडिया है, भारत जो सरकार है, उसने 15 नवंबर को एज अ आदिवासी दिवस, ठीक है, आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने का जो है निर्णय लिया है। किसको? 15 नवंबर को अब सेलिब्रेट किया जाएगा आदिवासी गौरव दिवस के रूप में। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और डैश के बीच में लड़ा गया। प्लासी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? 1757 को। 1757 का जो युद्ध था, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, 23 जून 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिराजुद्दौला। बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व था वो कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव जो है इसका नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। जो सिराजुद्दौला था, इसी के समय एक जो है त्रासदी हुई थी, ब्लैक होल की त्रासदी। कब? 1756 में जो है ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी। किसके शासनकाल में? कौन था वहाँ का नवाब? सिराजुद्दौला था। और यहाँ पे आपको याद करना है कि जो मीर जाफ़र था, लतीफ़ खान था, और भी बड़े बड़े जो साथी थे सिराजुद्दौला के, ठीक है, इन्होंने इसको धोखा दे दिया था। और उन्होंने किसका साथ दिया था? उन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया था। और अंत में जाके जैसे ही सिराजुद्दौला हार गया तो मीर जाफ़र को जो है अंग्रेजों ने, जो ब्रिटिशर थे, उन्होंने जो है उसको बंगाल का जो नवाब है वो बना दिया। किसको? मीर जाफ़र को। तो एक क्वेश्चन क्या बनता है कि बंगाल का फर्स्ट जो नवाब है वो कौन है जिसको अपॉइंट किया गया था? बाय ब्रिटिशर, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया बंगाल का पहला नवाब कौन था? वो था मीर जाफ़र। धर्म से रहित कोई राजनीति नहीं होती, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। जलियांवाला बाग त्रासदी के साथ कौन सा संबंधित है? तो जलियांवाला जो बाग है त्रासदी हुई थी कब? आपकी 1919 में। और इसका मुख्य जो किससे रिलेटेड है? जनरल डायर ने, ठीक है, इन्होंने जो है आदेश दिए थे गोलियां चलाने के। गोलियां चलवाई थी जनरल डायर ने। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जो है ये त्रासदी हुई थी। कहाँ पे? जलियांवाला बाग, जो आपका कहाँ पे है? पंजाब के अंतर्गत है, ठीक है। और पूछा जाता है कि कौन से त्यौहार के दिन था? तो अप्रैल में क्या आता है? बैसाखी, ठीक है, 13 अप्रैल को बैसाखी वाले त्यौहार वाले दिन जो है ये हुआ था। और एक और क्वेश्चन आता है, इसके लिए एक कमेटी बिठाई गई थी इसकी इंक्वायरी के लिए, उसका नाम क्या था? उसका नाम था हंटर कमीशन। कौन सा कमीशन?
कौन सा कमीशन था, कौन सा आयोग था, हंटर आयोग। हंटर आयोग इज रिलेटेड टू जलियांवाला बाग जो त्रासदी थी यहाँ पे। कौन स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी, निम्न में से कौन जो है भारत की फर्स्ट फीमेल गवर्नर बनी है, तो ये है सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ये यूपी की, उत्तर प्रदेश की जो है पहली महिला गवर्नर और भारत की पहली महिला गवर्नर कह सकते हैं हम इन्हें। ये बनी थी कब, 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था तब। नेक्स्ट देखिएगा, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल के पहले जो है गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसमें एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं है इतना, ये डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं आपके। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो अभिनव जो भारत है इसकी स्थापना विनायक दामोदर जो दामोदर सावरकर प्लस गणेश दामोदर सावरकर द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। और कब की गई थी, तो 1904 में की गई थी। कब की गई थी ये, 1904 में की गई थी। फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो ये थे बलदेव सिंह। कौन थे भारत के पहले रक्षा मंत्री, बलदेव सिंह। अभी ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक है वो कौन है हमारे, वो है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कौन है, मदन मोहन मालवीय। 1915 का जो एक्ट है उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी 1916 में जो है बीएचयू की स्थापना की गई, किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय द्वारा। और एक क्वेश्चन जो आता है कि मदन मोहन मालवीय जो थे ये वाइस चांसलर वीसी जो है कब से कब तक रहे थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो ये वीसी रहे थे ये रहे थे 1919 से लेकर 1938 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है प्रीवियस पेपर में। प्रीवियस पेपर में पूछा गया था कि मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक वीसी कब से कब तक रहे थे, 1919 से लेकर 1938 तक। वर्ल्ड ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली इनहेबिटेड सिटी, ठीक है, विश्व का प्राचीनतम लगातार बसा हुआ शहर कौन सा है, तो ये है आपका दमास्कस, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पे है, ये सीरिया में। कौन सी कंट्री में है ये सीरिया में। नेक्स्ट देखिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है यहाँ का, इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। इसकी पीडीएफ, ठीक है, फुल पेपर की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जेंदावेस्ता जो है किसकी पवित्र पुस्तक है, तो ये पारसियों की जो है पवित्र पुस्तक है, जिसमें टीचिंग ऑफ जो है जो रोस्टर लिखी गई है और इसमें बहुत सारे नियम दिए गए हैं इनके। तो जेंदावेस्ता किसकी है, ये है पारसियों की। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का जो पेपर है अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।